नमस्कार, मैं जेपी सिंह, किसान ऑफ इंडिया में। आज हम बात करेंगे गर्मी में जो बोई जाने वाली सब्जियां हैं, उनमें जो कीट और रोग के कारण किसानों को जो कीट रोग हैं, वो सब्जी फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और इस समय किसान लौकी, नेनुआ, खरबूज, तरबूज, भिंडी इत्यादि सब्जियों की बुआई किए हुए हैं और शुरुआती अवस्था से ही इसमें कीटों का आक्रमण हो जाता है। तो इन कीटों से बचने के लिए हमारे किसान भाई क्या करें? आज हम इसकी जानकारी लेने के लिए मोतिहारी केवीके के हेड और वेजिटेबल साइंस के जानकार हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी हैं, जो अच्छा अनुभव रखते हैं सब्जी सब्जी की खेती के बारे में, उसके प्रबंधन के बारे में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये गर्मी की जो फसलें हैं, इस पे लगने वाले कीट और रोग का प्रबंधन कैसे करें, जो उपभोक्ताओं और किसानों दोनों के लिए लाभकारी हो। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह से। हाँ डॉक्टर साहब, ये हमें बताइए कि अभी इस समय किसानों ने अपनी गर्मी के लिए खेतों में लौकी, नेनुआ, खरबूज, तरबूज, खीरा इत्यादि सब्जी फसलों की खेती किए हुए हैं। तो शुरुआती अवस्था से इसमें कौन-कौन ऐसे कीड़े हैं जो किसान फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है? तो पहले बहुत से किसानों का एक तो सवाल है कि इसमें एक लाल कीड़ा जो शुरुआती अवस्था में आता है, उसका क्या इलाज है और इसकी पहचान किसान कैसे करे? देखिए, जो लौकी की बात जो गर्मी में लगाते हैं हम लोग, जो लत्तर वाली सब्जियां जितनी लगती हैं सर, उसमें लाल कीट जो लगता है, यह शुरुआती दौर में काफी किसानों को नुकसान पहुंचाता है। अगर इसको हम शुरुआत में, सर आवाज रिपीट कर रहा है। नहीं आवाज सर हम जो बोल रहे थे दोबारा आ रहा है हमको। नहीं, इधर आ रही। आप बोलिए, कंटिन्यू अच्छा करिए। ठीक। तो इसमें सर हम शुरुआत में सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो घरेलू हमारे पास जो राख रहता है सर, उसमें अगर कोई मिट्टी का तेल मिल जाए, उसको अगर हम मिला करके शुरुआत में बुड़काव करते हैं सर, इससे भी काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा सर कुछ चीज हमारे पास जो दवा जो हमारे पास होता है, जैसे अगर हम बात करें प्रोफेनोफास की, तो इसको अगर हम डालते हैं सर 1 ml पर लीटर पानी के साथ घोल बना करके, इस चीज से हम बचाव कर सकते हैं। और दूसरा चीज भी हमारे पास जो सबसे घरेलू सा जो उपाय है, जो राख है, राख का छिड़काव अगर हम करते हैं, तो एक प्रकार से हम ऑर्गेनिक के तौर पर भी बढ़ेंगे और निश्चित तौर से जो है हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होने से बचेगा, और जो भी हम अनावश्यक रूप से जो दवा का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारा बचेगा सर। इसमें इस कीट के लिए सबसे उपाय यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा है कि भिंडी, यदि भिंडी का किसान यदि बोए हुए हैं, तो भिंडियों में शुरुआती अवस्था में भी कीट लगते हैं, जिससे उनके बड़े बड़े छिद्र पत्तियों पर दिखाई देते हैं। तो उसमें कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं? उनका देखिए नियंत्रण सर, का क्या उपाय है? भिंडी में मुख्य रूप से सर आपका जो रस चूसने वाला जो कीट लगता है, जैसे उसमें लगता है आपका जैसिड लगता है। उसके अलावा उसमें आपका माइट लगता है, जिसको हम लोग रेड माइट बोलते हैं, येलो माइट लगता है। उसके लिए हम लोग माइटिसाइड दवा का जो हम प्रयोग करते हैं, उसमें हम समय समय पर नीम आयल का भी छिड़काव करते रहते हैं। और उसके अलावा इसमें जो दूसरा कीट आप जो बोल रहे हैं, जो पत्ता को छेद करता है, फलों को छेद करता है, तो उसमें एक दवा आता है हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट, जो 10 ग्राम के हिसाब से अब 15 लीटर पानी में घोल बना करके अगर हम छिड़काव करते हैं, तो निश्चित तौर से छुटकारा मिलता है। और सर जो वेजिटेबल में जो गर्मी में जो सब्जियों की खेती की अगर हम बात करते हैं, ये तो निश्चित तौर से गर्मी में कीट व्याधियों का प्रकोप जो है थोड़ा ठंडा की तुलना में ज्यादा होता है। तो ऐसी दशा में अगर हम नीम आयल का प्रयोग अगर हम समय समय पर करते रहें, तो निश्चित तौर से छुटकारा मिल जाएगा इससे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, जैसे हम बुआई कर रहे हैं, तो इस तरह हम जैसे कहा जाता है कि हम अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए अच्छा तरीके का भोजन करें। उस तरह जब हम बुआई जब सब्जियों की कर रहे हैं, तो रोग कीट बीमारी से बचने के लिए किसान शुरुआती अवस्था में क्या प्रबंधन करना चाहिए, क्या पोषक तत्व देना चाहिए, जिससे उससे कि फसल पर कीट बीमारियों का प्रकोप कम हो?
सर देखिए, सब्जी की फसलों में मुख्य रूप से हमारी सब्जियां कम समय में तैयार होती हैं। तो ऐसी दशा में हमको उसमें जो 17 पोषक तत्व हैं, जिसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधा हवा से, जमीन से, पानी से प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा जो हम एनपीके जो मुख्य रूप से ज्यादा मात्रा में देते हैं, उसको हम रासायनिक उर्वरकों से पूर्ति कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, बोरान, कोबाल्ट, निकिल, आयरन है, इसके लिए हम कंपोस्ट का प्रयोग करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। और खासतौर से वर्मी कंपोस्ट अगर हम डालते हैं तो निश्चित तौर से अच्छा होता है। अब इसके लिए सर अगर हम कितनी मात्रा में डालें, तो अगर हम 1 एकड़ की बात करते हैं तो 1 एकड़ में कम से कम हमको 6 कुंटल वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए। और उसके अलावा मिट्टी जांच के आधार पर रासायनिक उर्वरक एनपीके को यूरिया, पोटास, फास्फोरस की मात्रा से हम देते हैं। तो इस प्रकार से अगर हमारा पौधा अंदर से मजबूत रहेगा तो निश्चित तौर से उत्पादन भी अच्छा होगा। और उसके अलावा जो आपका पौधे में कीट व्याधियों भी कम का मतलब प्रकोप होगा। क्योंकि अगर पौधा स्वस्थ रहेगा ना, तो जब स्वस्थ पौधा रहेगा तो उसमें कीट बीमारियां वैसे भी नहीं लगती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम इनके जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल, यांत्रिक कंट्रोल, जिससे कि क्या होता है कि अधिकतर केमिकल दवाओं के छिड़काव से इसका एक तो फसल पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, जमीन पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है, और जो खाने वाले हमारे उपभोक्ता हैं उनको भी नुकसान पहुंचाता है। तो जो सब्जी उत्पादक किसान है, वो यदि कीट बीमारियों से बचाना है तो उनको क्या क्या जैसे बायोलॉजिकल और यांत्रिक उपाय क्या क्या करने चाहिए, इस पे हमें जानकारी बताइए। सर अगर हम यांत्रिक की बात करते हैं तो यांत्रिक कंट्रोल के अंतर्गत हम जो है, अगर मान लीजिए आप देख रहे होंगे सर, यहाँ पे लौकी का पौधा हमारे सामने है सर। इसका फल जो है जैसे बड़ा होता है तो इसमें फल मक्खी का प्रकोप होता है। फल मक्खी इसमें डंक मारती है, तो जैसे जैसे कद्दू का फल बड़ा होते जाएगा उसमें छोटा सा पिल्लू पड़ जाता है। तो इसके लिए अगर हम फल मक्खी ट्रैप का प्रयोग करते हैं तो फल मक्खी ट्रैप 8 से 10 की संख्या में प्रति एकड़ उसका व्यवहार हम करते हैं। ये तो निश्चित तौर से फल मक्खी से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे पास अगर छुआ गुड़ है, जो काला वाला गुड़ होता है, अगर उसको गर्मी वाली सब्जी, जो लतर वाली सब्जियां हैं, उसके नीचे अगर घोल बना करके और उसी में कोई कीटनाशक डाल दें तो, और क्या होता है, जो फल मक्खी होती है वो फल मक्खी पानी पीने के लिए उतरेगी और उसी में जो है मर जाती है। तो इस प्रकार से हम सब्जी की फसल के ऊपर दवा का प्रकोप न होने पाए, इस विधि को अपनाते हैं। और उसके अलावा कुछ जो जो बायोलॉजिकल है, जिसमें हम लोग बात करते हैं रोग के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। पौधा हमारा सूखता नहीं है, सूखने से बचाता है। इसी तरह से कुछ कुछ कीटों की रोकथाम के लिए बिवेरिया बैसियाना का प्रयोग हम करते हैं। तो ये सब चीजें को ध्यान दे और किसान भाई करते हैं तो निश्चित तौर से गर्मी वाली सब्जियों से काफी फायदा होगा। और हमारा जो उत्पाद होगा वो ऑर्गेनिक होगा और उसको हम काफी दिनों तक मतलब सामान्य तापक्रम पर रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक भिंडी की फसल में ये पीला मोजैक रोग और उसमें एक कीट लगता है बोरर जो जो उसके फलों को छेद कर देता है। ये भी किसानों की बहुत समस्याएं रहती हैं कि हमारे भिंडी का फसल पीली हो रही है, सूख रही है। और दूसरा उनका वो जो भिंडी की फसल में छेदक कीट का आक्रमण पर उनका रहता है कि बहुत ज्यादा ये भिंडी की फसल को नुकसान पहुंचाती है। तो इस रोग और इस कीट के नियंत्रण के लिए क्या उपाय है? देखिए सर, भिंडी में जो फल छेदक कीट लगता है उसके लिए हमने पहले बताया था, एक दवा होता है इमामेक्टिन बेंजोएट। वह 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव करते हैं तो निश्चित तौर से भिंडी में हम बोरर को बचा सकते हैं और बोरर से हमारा नुकसान नहीं होगा सर। और इसके अलावा कुछ उसके बीच में अगर हम बात करें, मेरी गोल्ड को लगाते हैं, जगह जगह गेंदा का पौधा लगा दें, इससे भी यह कीट काफी गेंदे के फूल पर काफी अट्रैक्ट होता है और हम दवा छींटने से बच जाते हैं। जी, इसको कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चीजें, अच्छा ये टमाटर, मिर्चा और बैगन की फसलों पे जी
ये एक तो सफेद मक्खी जो जी सफेद व्हाइट फ्लाई और माहू जो जी रससूचक कीट होते हैं, एक तो वो नुकसान पहुंचाते हैं, साथ साथ उसके फैलाव के वजह से उनमें सिकुड़न रोग आती है। तो इसके लिए क्या उपाय है? देखिए सर, जो हमारा जो जितना रस चूसने वाला कीट है, इसके लिए हम एक दवा बाजार में आती है, इमिडा क्लोरोपिड। इमिडा क्लोरोपिड दो कंपोजिशन में आता है, एक 70 WP में आता है और ये पाउडर के रूप में रहता है, और दूसरा हमारा 17.8 SL में आता है। तो 70 WP को 2 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बनाकर अगर हम छिड़काव करते हैं, तो जितने भी हमारे रस चूसक कीट है, थ्रिप्स है, माहो है, जो भी कीट हमारे रस चूसने वाले हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर रस चूसने वाले कीट को कंट्रोल करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि भिंडी में वायरस का प्रकोप, तो वायरस को फैलने से रोकता है। जो हमारा सफेद मक्खी होती है, अफेक्टेड प्लांट पे बैठने की फिर स्वस्थ पौधे पर जा करके वायरस को फैलाने का काम करती है। और भिंडी में सब कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जो इसके प्रति काफी रेजिस्टेंट है। उस वैरायटी को अगर किसान चयन करते हैं, अब जैसे सर हम बात करते हैं आज के समय में बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, जैसे लाल भिंडी, काशी लालिमा। अगर काशी लालिमा को लगाते हैं तो इसमें वायरस का प्रकोप कम देखने को मिलता है, नहीं के बराबर ही वायरस है। तो इस प्रकार से किसानों को जो वैरायटी हमारी जो रेजिस्टेंट है, ऐसी वैरायटियों का चयन करना चाहिए। और समय समय पर जो है देख रेख। और सबसे बड़ी बात समस्या क्या होती है सर, इसमें जो खरपतवार जो गर्मी में होता है, जब खरपतवार खेत में रहेगा तो निश्चित तौर पर कीट और व्याधियों का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। किसान भाइयों को खेत में खरपतवारों को मुक्त रखना चाहिए, जिससे हम काफी हद तक कीट और रोगों पर समाधान पा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, सब्जी का उत्पादक किसानों के लिए, एक सब्जी जी उत्पादक किसानों के लिए आप एक सब्जी विशेषज्ञ भी हैं, तो उनको जी क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और इसके अलावा कीट रोग व्याधि के अलावा और चीजों को पे क्या ध्यान देना चाहिए कि उनका फसल का उत्पादन की गुणवत्ता सही हो, उनका उपज अच्छा मिले, इस पर आप बताइए। देखिए सर, इसमें जो सब्जी उत्पादक किसान हमारे हैं, सब्जियां अन्य फसल की तुलना में कम समय में तैयार होती हैं। तो जब कम समय में तैयार होती है तो उसको पर्याप्त मात्रा में कंपोस्ट की मात्रा की आवश्यकता होती है। और कंपोस्ट हम खेत की तैयारी के समय में डालें, और मिट्टी जांच के आधार पर रासायनिक उर्वरक के रूप में भी हम डाल सकते हैं। और कुछ मात्रा में हम जैविक खादों का प्रयोग करें, जैसे हमारे पास अगर खली मिल जाता है, नीम की खली, उसके अलावा कुछ जैव उर्वरक, जैसे राइजोबियम कल्चर अगर दलहनी फसल लगा रहे हैं, या दलहनी फसल लगा रहे हैं तो इजोटोबैक्टर का प्रयोग करें, सीएसबी कल्चर का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम किसान हमारे जो है और कम लागत में अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात कि सब्जी की जो प्रभेद है, हमेशा अच्छी क्वालिटी का विश्वसनीय जगह से चयन करें, और जो प्रभेद हमारा जो है इस एरिया के लिए अनुशंसित हो, कीट व्याधि के प्रति रेजिस्टेंट हो, ऐसे प्रभेदों का हमको चयन करना चाहिए। जी ये डॉक्टर साहब, ये बैगन में एक बोरर इंसेक्ट लगता है, बोरर, जी तो जी। उसके लिए कौन सी दवा और बायोलॉजिकल दवाएं या यांत्रिक दवाएं क्या हैं, क्योंकि बोरर कीट से देखिए सर, उनकी बैगन में बैगन जो की फसल लगता है फल छेदक और तना छेदक, जिसको फ्रूट एंड शूट बोरर बोलते हैं सर। तो ऐसी जी। दशा में अगर हम बात करते हैं तो इसका भी ट्रैप आता है। उस अगर ट्रैप को लगाते हैं 1 एकड़ में 8 से 10 की संख्या में, तो निश्चित तौर से इससे हम कीट का जो व्यस्त कीट होता है उसको इकट्ठा करके और कहीं नष्ट कर सकते हैं। और जब यह कीट नष्ट हो जाएगा तो निश्चित तौर से इसमें कीट व्याधि का प्रकोप नहीं लगेगा सर। और दूसरा चीज, एक ही अगर हम रासायनिक में जाते हैं तो रासायनिक दवा के रूप में हमको जैसे इमामेक्टिन बेंजोइट भी करते हैं। इसमें बहुत सारी दवाएं बाजार में है जिसको डाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो है ट्रैप लगाना बेस्ट है सर। इसमें हमारे जितने नर कीट है वो नर कीट सारे इकट्ठा हो जाते हैं। इससे हमारी जो मादा होती है वो निषेचित, उसके अंडे नहीं होते हैं। और जब अंडा निषेचित नहीं होगा तो जो मादा अंडा भी देगी तभी लार्वा नहीं बनता है। तो इस प्रकार से यह हमारा ट्रैप काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे उपभोक्ता के पॉइंट व्यू से, कि यदि किसानों को मजबूरी है कि हम रासायनिक कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर रहे हैं, चाहे रासायनिक रोगों के लिए रासायनिक जो भी पेस्टिसाइड दवाएं हैं उनका छिड़काव कर रहे हैं, तो किसानों को
जब उपभोक्ता को बेचना है तो उसकी तुड़ाई चाहे कटाई कब करनी चाहिए, यदि इंसेक्टिसाइड दवा का छिड़काव कर लिया है, तो जिससे हमारे खाने वाले उपभोक्ताओं पर उस रासायनिक दवाओं का प्रभाव न पड़े, उसके लिए किसानों को किन-किन बातों को ध्यान देना चाहिए? देखिए सर, एक तो जो सब्जी उत्पादक किसान है, उनको फल तोड़ने से पहले जो है सर थोड़ा-सा कैमरा वो कर दवा लीजिए का आपके प्रयोग, वो कैमरा, हाँ, सही, हाँ, हाँ, अच्छा सही, फल ठीक है। फल को तोड़ लेकर फल तोड़ने के बाद दवा का प्रयोग करना है। क्योंकि हर दवा को डालने के बाद से कम 5 से लेकर के 7 से 10 दिन तक हम अंतराल मानते हैं सर। लेकिन किसान क्या हुँ, करता है कि कल सब्जी तोड़ना है, आज दवा डाल दिया। तो प्रयास यह करना है कि जो हमारे जो फल है, उस फलों को पहले हम तुड़ाई कर लें, और उस तुड़ाई के बाद से उसमें हमको दवा डालना है सर। अगर किन्हीं कारणों से अगर हम दवा डाल दिए हैं, तो कम से कम दवा डालने के 4 दिनों के बाद हमको तुड़ाई करना चाहिए जी। और ये निर्भर 4 करता दिनों है के कि बाद। किस किस्म का दवा हम प्रयोग करते हैं सर। और शुरुआत में सर, सब्जी पौध लगाने के बाद अगर निश्चित आयन का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं, तो निश्चित तौर से कीड़ा हमारा खेत में नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है सर कि बीमारी का जब हम प्रयोग करते हैं, जब कीट लग जाता है तब करते हैं किसान अधिकतर हैं। तो किसानों का समस्या होता है कि हमने दवा डाला नीमाइल, लेकिन काम नहीं किया। नीमाइल को शुरुआत ही अवस्था में करते रहना है, ताकि पौधा का जो टेस्ट बदल जाए। और जब टेस्ट कीड़ा के अनुकूल नहीं रहेगा, तो इसमें कीट व्याधि का प्रकोप भी नहीं लगेगा। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्टर साहब ये है, देखिए फलों में जो सब्जियों के फलों में जो सड़न रोग होता है, सड़न रोग की भी प्रॉब्लम होती है, फिर जमीन पे लगने की वजह से उनके फल खराब भी हो जाते हैं, जिसके कारण उनको बाजार में अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए वो किसानों को क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए किसान भाइयों को दो चीज करना चाहिए। या तो मचान बनाकर खेती करें, और दूसरा चीज, अगर मचान नहीं बना पाते हैं, तो नीचे मल्चिंग का प्रयोग करें। मल्चिंग के रूप प्लास्टिक मल्च का भी प्रयोग कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मल्च ऑर्गेनिक मल्च के रूप में पुआल चाहे खरपतवार भी डाल सकते हैं जी। और उसके बाद अगर ये समस्या आती है, तो कोई भी फफूंदनाशक दवा, जैसे कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब, उसका छिड़काव समय समय पर उनको करते रहना है। खेत में नमी की मात्रा को कम करना है सर। ज्यादा नमी रहने पर भी फल फड़ने लगता है। डॉक्टर साहब एक और सवाल है कि आपकी एक नई तकनीक जिसको आपने बहुत प्रचार प्रसार भी किया, स्टिकी ट्रैप का, तो ये सब्जी की जी। फसलों के लिए कैसे फायदेमंद है? इस पे किसानों को एक तो ये कम लागत की जो आपकी टेक्निक है, तो ये किसानों के लिए स्टिकी ट्रैप कैसे फायदेमंद है, इस पे बता दें। जो हाँ, जो सर डॉक्टर साहब का स्टिकी, लग रहा है। हाँ, इसमें सर बताएं सर। जो बेस्ट चीज होता है, वो उसी पे जाकर के उस पर ग्रीस या कोई भी मतलब स्टिकर टाइप लगा रहता है सर। उसमें जाकर के बेस्ट चीज चिपक जाते हैं। ये हमारा नीले कलर का भी आता है, पीले कलर का भी आता है, अलग अलग रंगों में आता है सर। क्योंकि अलग अलग हर कीट जो होता है ना सर, रंगों के प्रति अलग अलग आकर्षण उनका होता है। तो स्टिकी टाइप अगर किसान भाई लगाते हैं, तो निश्चित तौर से काफी हद तक हम रासायनिक दवाओं की निर्भरता से हम दूर हो सकते हैं सर। और ये बहुत ही कारगर है। अरे डॉक्टर, ये स्टिकी ट्रैप में यदि यदि कोई किसान 1 एकड़ में लगाता है, तो उसको खर्च क्या आएगा कंपैरिजन ये रासायनिक दवाओं की अपेक्षा? देखिए सर, स्टिकी पे अगर 1 एकड़ में लगाता है, ये तो मोटा मोटा अगर हम बात करें, तो कम से कम 35 से 40% तक बचत कर सकता है सर वो। 35 से 40% तक। जी जी। अच्छा, अच्छा। तो ये डॉक्टर साहब आपने ये गर्मी में लगने वाले जो सब्जियों में जो गर्मी की फसल बोई जा रही है, उसमें जो लगने वाले कीट बीमारियों की रोकथाम के लिए आपने किसान ऑफ इंडिया पे इतनी जानकारी दी, इससे हमारे जो दर्शक किसान भाई हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा, और इस जानकारी के लिए आपको किसान ऑफ इंडिया की तरफ से धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो आप इस दिशा में काम कर रहे हैं कि पौध सुरक्षा जो बहुत ही विशेष एक किसानों के लिए मतलब एक बहुत ही जरूरी जानकारी है कि अगर आप कीट रोग से बचाव करते हैं तो आपकी लागत भी कम होती है और साथ में जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता है उसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में सही जानकारी मिलती है उनको कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हमारी टेक्निक है, एकीकृत कीट प्रबंधन जो आपने अभी अभी जिक्र किया, जैसे फेरोमोन ट्रैप और साथ में स्टिकी ट्रैप,
तो किसान भाई आप हमसे इस बारे में अगर और कोई उनकी जो फसल है जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं कीट रोग के बारे में, तो उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आप अभी इस सेशन से जुड़े कोई अगर आपके सवाल है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जेपी सर हमारे साथ हर सैटरडे एक नए विषय के ऊपर कीट रोकथाम पर लाते रहेंगे जानकारियां। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन भी होता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद।